लोग दरभंगा जिला के किरतपुर में है और कोसी तटबंध के पश्चिमी तटबंध जो पिछले 2 दिन पहले टूट गया था, उसके बाद जो इस इलाके में बाढ़ से त्राहिमाम हुआ था, वही बाढ़ प्रभावित इलाके की जायजा लेने के लिए पटना फुलवारीशरीफ से इमारत शरिया से कुछ हजरात आए हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और उन्होंने क्या कुछ यहाँ की स्थिति को अपनी आंखों से देखा है। और हालांकि जब बाढ़ का स्थिति यहाँ पर भयावह हुआ था, तब यहाँ पर जो स्थिति बना था, काफ़ी लोग बेघर हो गए थे। जो लोग बेघर हुए वो आज भी ऊंचे स्थान पर यानी सड़क के ऊपर शरण लिए हुए हैं। उनका क्या कुछ स्थिति है, उनको भोजन मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, या आपदा विभाग की तरफ से क्या कुछ मदद मिल रहा है, ये लोग आए हैं, देखे हैं, स्थिति को देखे हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शिबली कासमी है। मैं एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी हूँ इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड फुलवारीशरीफ पटना का। जी, आज आप किरतपुर आए, यहाँ जो स्थिति देखे, क्या देखे, यहाँ कैसा लगा? इमारत शरिया की ये पूरी टीम, हम चंद लोग यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन अलग अलग 10-10, 5-5 आदमी करके पूरे एरिया में फैले हुए हैं और राहतकारी के काम में लगे हैं। जब हम इस एरिया में आए तो अभी कुछ बांध के किनारे गए और अभी और जगहों पे जाना है। पीछे भी कुछ आपको नज़र आ रही है झुग्गी झोपड़ियाँ, इसमें आगे तक हमें जाना है। जहाँ तक हमने देखा तो बहुत दिल में दर्द हो रहा है और जो परेशानी है लोगों की, उसको हम अपनी ज़बानों से बयान नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बाप हैं, और ये सब लोग दुख की हालत में हैं। दुख ऐसा है कि खाने के लिए लोग तरस रहे हैं। मैंने अपनी नज़रों के सामने कई लोगों को बेहोश होकर गिरते हुए भी देखा है, और जवान आदमी को दवा के बगैर देखा के वोमिटिंग हो रही है, सर पकड़े हुआ है, वहाँ कोई दवा का इंतज़ाम नहीं है। अभी आ रहे थे रास्ते में तो देखा कि एक महिला, एक हमारी बहन रोड के किनारे बेहोश होकर पड़ी है। गाड़ी हमने रोकी, वहाँ पता चला है कि क्या बात है। मालूम यह हुआ कि 3 बच्चे अभी पानी में डूब करके उनके डेड कर गए हैं। ये सारी मुसीबतें हैं लोगों के साथ। और जब मैंने जायज़ा लिया तो लोगों ने बताया कि खाने पीने का सामान जो सरकार ने तो इंतज़ाम गर्चे किया है, लेकिन लोगों को पहुंच नहीं पा रहा है, या इंतज़ाम बहुत नाक़िस है। लोग को आधा पेट मिल रहा है, आधे लोगों को नहीं मिल रहा है। ये सब लोगों ने बताया। दवा दारू के नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोगों ने बताया कि हमारे गले में दर्द हो रहा है, कोई बुखार, अपने हाथ को बढ़ा करके दिखा रहे, देखिए हमको बुखार लगा हुआ है, किसी को खांसी है, किसी को लूज मोशन हो रहा है, लेकिन दवा का कोई नज़म सरकार की तरफ से कहीं पर नज़र नहीं आया। पीने के पानी का जहाँ तक है तो कहीं कहीं देखा हमने टैंक, लेकिन लोगों का कहना है कि ये टैंकर ऐसा है जिसको हमने अपनी नज़रों के सामने देखा है, फला जगह रखा हुआ और फला चीज़ में यूज़ करते हुए, ये हम लोग के पीने का पानी नहीं है। तो ये इंसान है ये, और इनकी कीमत है। इनको ऐसा पानी देना चाहिए जिससे इनका एहतराम झलके। ये कोई हम मवेशी और जानवरों के लिए पानी का इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं, हम इंसानों के जीवन के बचाने के लिए पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो पानी साफ़ सुथरा होना चाहिए, साफ़ सुथरे पानी भी नहीं है। हम कोसी बलान के जो पूर्वी बांध है, जिसमें खैसा और कई बस्तियों के लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ हम गए। पता ये चला कि अब सरकार ने चापाकल के कुछ पाइप को मैंने रोड के किनारे रखा हुआ देखा है, और अब तैयारी कर रहे हैं वो चापाकल गिराने के लिए। पूरे बांध के किनारे एक भी चापाकल नहीं है। एक चापाकल है जो मौलाना साबिर साहब ने अपने पैसे से लगवाया है, जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन बहुत नाक़िस है। तो खाने पीने का, चिन्ह का, दवा का काफ़ी लोग अपने अंदर परेशानी इसको लेकर के महसूस कर रहे हैं और कमी है। मैं सरकार से आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि आप इसको देखिए। वज़ीर आला हवाई मुआयना करके कल गए हैं, सरकार की पूरी टीम है। अभी मैंने आपदा विभाग के एडीएम से बात की थोड़ी देर पहले। फ़ोन उठा रहे हैं तो एक तो फ़ोन काट दे रहे हैं। फ़ोन जब उठा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है तो सर कर, मैंने कोई, मुझे आप सर नहीं कहिए, उन लोगों का सम्मान कीजिए जो लोग परेशान बने हुए हैं, उनको आप सहूलतें पहुंचाइए। इमारत शरिया की तरफ से पूरी टीम आई है हमसे, जो एक जाहिर बात है एक संस्था है। अच्छा, लोगों ने खास बात ये बताई कि जो कुछ मिल रहा है ये आप जैसे लोगों के जरिए से, चंद भाई अपनी गाड़ी में कुछ लेकर के आ गए, कोई सर पे उठा करके ले आए, कोई साइकिल पर लेकर के चले आए, वो जो बांट करके जा रहे हैं वही हम लोगों को मिल रहा है। इमारत शरिया एक पुरानी संस्था है बिहार उड़ीसा झारखंड की फुलवारीशरीफ पटना में। उसकी तरफ से भी हजरत अमीर शहीद मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब ने हम लोगों को भेजा है, और इमारत शरिया की पूरी टीम है। हम लोग राहत के लिए जो सूखा सामान हो सकता है, पानी हो सकता है, वो तकसीम करेंगे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी आज हमने महसूस किया वो ये कि लोगों को एक अच्छे मेडिकल कैंप की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है। तो इमारत शरिया ऐसी जगहों पर भोजन के लिए, खाना खिलाने के लिए कैंप लगाएगी, खाना बनवाएगी और लोगों के दरमियान तकसीम करेगी। और डॉक्टरों की टीम पटना से चल चुकी है। हम इमारत शरिया के हॉस्पिटल की तरफ से मेडिकल कैंप भी लगाएंगे जगह जगह पर, ताकि लोगों की ज़िंदगी बच सके और फिर वो हमारे दरमियान उसी तरह ज़िंदगी गुजार सके जैसे चंद दिनों पहले गुजारते थे। मैं आपके माध्यम से उन लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूं जो आसपास के इलाके में रहते हैं और इस मुसीबत से बचे हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इन भाइयों की मुसीबत और उनके दर्द को समझिए, और जो कुछ आप लोगों से हो सकता है, पके हुए खाने, पानी,
दवा, बिस्कुट, चूड़ा, गुड़, इस तरह की चीज़ें लेकर के अपने भाइयों के पास जिससे जो हो सके आए। हजरत, जो लोग बाहर से घूमने आ रहे हैं, जो ये बाढ़ का नज़ारा देखने आ रहे हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहिए? जो लोग, मैं नहीं कह सकता हूं कि वो घूमने आ रहे हैं, वो अपने भाइयों के दर्द को समझने आ रहे हैं। मैं उनसे यही कहूंगा कि आप जब जाइए अपने बस्तियों में लौट करके, तो तरतीब इलाके में बनाइए, सिस्टम बनाइए कि आज फला बस्ती से फला जगह खाना जाना है, फला जगह नाश्ता जाना है, फला जगह बिस्किट भेजना है। एक तरतीब इलाके में लोगों को बना लेना चाहिए और उस सिस्टम के मुताबिक काम करना चाहिए। हमारे साथ जनाब अब्दुल वहाब साहब हैं, जो रिटायर्ड एडीएम हैं, इमारत शरिया में सेवा देते हैं अभी ये फ्री। ये जनाब एहसानुल हक साहब हैं, ये जनाब मुफ्ती तौहीद साहब हैं, मुफ्ती रफ़ी साहब वगैरह हैं। ये सब लोग हमारे साथ हैं और सब लोगों ने इन चीज़ों को देखा है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मैं फिर कहना चाहूँगा सरकार से कि ये सब हमारे लोग हैं, यही हमारी पूंजी है, ये लोग ही हमारी पूंजी हैं। इनकी हिफाजत कीजिए, इनके खाने पीने का फौरी इंतज़ाम कीजिए, अच्छा पानी दीजिए, अच्छा खाना दीजिए, भरपेट खाना दीजिए, दवाओं का इंतज़ाम कीजिए। बिल्कुल। और देखिए, सरकार के पास आपदा विभाग में 17,000 करोड़ रुपया है, पैसे की कोई कमी नहीं है। आपदा विभाग में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हजरत बता रहे थे कि यहाँ के लोगों को मेडिकल की सुविधा की ज़रूरत है, एक अच्छे मेडिकल की सुविधा की ज़रूरत है। पूर्व में एडीएम रह चुके हैं, कुछ जानकारी आपसे भी ले लेंगे। जब आप यहाँ आए, जब जायज़ा लिया, अपने हालात को देखा अपनी आंखों से, लोग किस तरह रह रहे हैं, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, जो हमारी माँ बहनें हैं उनको शौचालय के लिए, शौच के लिए कितना दिक्कतें हो रही है, क्योंकि यहाँ पर्दे नाम का कोई चीज़ नहीं है। इस स्थिति में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? शौचालय का भी व्यवस्था होना चाहिए, जी। खासकर महिलाओं के लिए भी। और चूंकि बांध के दोनों तरफ पानी भरा हुआ है, तो शौचालय जहाँ तक शीघ्र से शीघ्र हो, इसका इंतजाम होना चाहिए। मेडिकल कैंप का अविलंब इंतजाम होना चाहिए। इसी तरह से जो भोजन का शिविर लगा हुआ है, रसोई, सरकारी रसोई, उसको और बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है। लोगों को देख करके, लोगों की संख्या के आकलन के हिसाब से खाना बनाने का और कैंप का और पानी का, ये सब और चिकित्सा का व्यवस्था करना चाहिए। मुफ्ती साहब क्या कहेंगे? आप तो बिरोल में रहते हैं, बगल में कुछ सर आपका घर है? जी, मदरसा रवाना सुपौल में मैं नाम मोहतमीम हूँ जी जी और वहाँ सदर मुफ्ती हूँ जी। आप इस हालात से वाकिफ हैं? ये हालात से वाकिफ हूँ। और कल मौलाना अबू शाहिद साहब खाजी शरीयत के साथ भी आया था, इमारत शरिया और हजरत साहब के हुक्म के मुताबिक। यहाँ के जायजा के बाद नाज़िम इमारत शरिया मौलाना शिबली अल कासमी ने जो फैसला लिया है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। यहाँ पर मेडिकल कैंप होने चाहिए, एक जमालपुर थाना के पास हो, एक खैसा उस तरफ हो। इसी तरीके से खाने के लिए जो इन्होंने चाहा है कि 2-4 जगह पर खाने का इंतजाम किया जाए, वो बहुत ही अच्छा इकदाम है। अल्लाह इनके खिदमत को कबूल फरमाए। पानी की जरूरत है यहाँ, खास करके पानी की जरूरत है। हम लोग भी पानी दे रहे हैं, जो कुछ सामान दे रहे हैं उसके साथ पानी दे रहे हैं, लेकिन पानी का इंतजाम अच्छे साफ स्वच्छ अंदाज पर यहाँ इंतजाम करना चाहिए। सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि लेटरिन के लिए औरतों को उनका इंतजाम बहुत ज़रूरी है, और साथ ही पानी घटने के साथ साथ जो बच्चों की, औरतों के, जवानों की तबीयतें ख़राब हो रही हैं, कै दस्त का मसला आ रहा है, सर दर्द का, इसका, तो ये सब बुखार का, इस सब के लिए मेडिकल का होना बहुत जरूरी है। देखिए, अच्छी खबर है कि पानी जो है अब वो नीचे जाने लगा, पानी का जो स्तर है वो बहुत नीचे हो गया। ये अलग बात है कि पानी घटने लगा है, लेकिन पानी घटने के साथ साथ जो बीमारियां हैं, तरह तरह की बीमारियां होता है इस बाढ़ के पानी के जाने के बाद, वो आप कहीं ना कहीं दस्तक देने लगा है। ऐसे में लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। मुफ्ती साहब बता रहे थे कि यहाँ अच्छे कैंप की जरूरत है, मेडिकल कैंप की जरूरत है, जो यहाँ पर अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आपदा विभाग से हालांकि कहीं कहीं कुछ चिकित्सा की व्यवस्था है, लेकिन पूरी तरह से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। हम अभी किरतपुर आए थे, किरतपुर में उसी स्थल में मौजूद है जहां बांध टूटने के बाद जो हालात बिगड़े थे, उस हालात के बाद हालात थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन स्थिति आज भी बहुत ही भयानक बना हुआ है।